हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी टॉपिक विद सौरभ। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए द कंपनी रूल के 1773 टू 1858 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्टर एक्ट सीरीज, जिसमें 4 चार्टर एक्ट है 1793 से 1853 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक्ट 1793 शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड मोनोपोली होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है, जैसा कि एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 कंडीशन रखा था। पहला कि उसको गवर्नर जनरल काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा स्पेशल केसेस में उसे ओवरराइड करने का पावर मिले, और दूसरा कि वो कमांडर इन चीफ भी रहना चाहते थे। तो इस एक्ट में जो है ये दोनों पावर को कंसिडर किया गया, और जो ओवरराइडिंग पावर है, ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए, वो अगले फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल होंगे या गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज के लिए, उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, और इसमें ये भी प्रोवाइड किया गया कि जो कमांडर इन चीफ होंगे वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का तब तक, जब तक कि वो इस चीज के लिए अपॉइंटेड नहीं। ठीक है, फिर इसमें एक और प्रावधान किया गया कि जो मेंबर्स होंगे काउंसिल के और जो उनके स्टाफ होंगे, उनको जो सैलरी या अलाउंसेस होगा वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से इनको सैलरी जाएगा। और इसमें जो है गवर्नर जनरल को एक पावर दिया गया उनको कंट्रोल करने के लिए सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज को। सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज कौन कौन से थे? तो बॉम्बे एंड मद्रास, ये जो है वो 2 प्रेसिडेंसीज थे। ठीक है, इस चार्टर एक्ट में इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया। ठीक है, अगला चार्टर एक्ट होगा हमारा 1813 का। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इसको। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जैसा कि 1793 का एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो अगले 20 साल के लिए ही एक्सटेंड किया गया था। तो 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था जो ट्रेड मोनोपोली, उसको इंडिया में ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ 2 चीज़ को छोड़ के। पहला कि एक जो चाय का जो ट्रेड होगा इंडिया में, उसका पूरा मोनोपोली रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरा कि जो चाइना के साथ जो ट्रेड होगा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रहेगा मोनोपोली। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट के तहत जो है सॉवरेनिटी दिया गया ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट्स को इसमें ऑथराइज किया गया कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं लोगों पे, और उनको इस चीज़ के लिए भी अलाउ किया गया कि वो अगर टैक्सेस पे नहीं करते हैं तो इस केस में लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा कि वो उसे उसको पनिश कर सकते हैं। ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो है वेस्टर्न एजुकेशन का जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया आए और यहाँ लोगों को शिक्षित करें। क्रिश्चियनिटी का जो है वो प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एक्ट होगा तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट चार्टर एक्ट सीरीज में हमारा चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया, और सारा जो सिविल और मिलिट्री पावर है इनके अंडर कर दी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और इस एक्ट के तहत ही जो है गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के थे उनके सारे पावर छीन करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारा पावर आ गया, और पहली बार जो है पूरा इंडिया गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब कंपनी का जितना भी कमर्शियल अफेयर्स था उसको खत्म करके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी तरह से बना दिया गया। इसी एक्ट के तहत जो है सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में। ठीक है, और जो भी लॉज इस एक्ट के तहत बने उसे एक्ट कहलाया गया, और जो भी पहले जो लॉज बने थे उनको रेगुलेशंस कहा गया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इतना ही था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का बात करते हैं। इसमें जो है गवर्नर जनरल के फंक्शन को 2 भाग में बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के रूप में।
ठीक है। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनका गठन किया गया, जिसमें टोटल 6 मेंबर हुआ करते हैं, और 6 में से जो 4 मेंबर थे उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और अगर ये 4 स्टेट जो है, प्रेसिडेंसीज जो है, वहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेशन था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार। ठीक है। इसके अलावा मैकुले कमेटी जो कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए थी, 1854 में इसको अपॉइंट किया गया। ठीक है। और ये चार्टर एक्ट का ये लास्ट एक्ट है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा चार्टर एक्ट का जो सीरीज है वो एंड होता है। ठीक है। लास्ट में चार्टर एक्ट सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, इसको चार्टर एक्ट में जो है खत्म कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है इंडिया में। और लोकल रिप्रेजेंटेशन का जो है इंट्रोडक्शन किया जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 आउट ऑफ 6 मेंबर। ठीक है। और सिविल सर्विस जो है इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन होता है, मैकुले कमेटी जो है वो आती है। ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चार्टर एक्ट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, जो कि सिपोही म्यूटनी के साथ में 1857 में द कंपनी रूल जो था उसको एंड कर दिया गया था, और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल था इंडिया में, जो कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी जिसको भी पीडीएफ चाहिए उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।